हेलो गाइस, दिस इज जीत फ्रॉम इबटॉस फाइनेंस। और आप लोग अभी जो ये वीडियो देखने वाले हैं, ये बहुत दिन बाद में बना रहा हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये पूरा लाइव है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने जो बनाया है ये पूरा लाइव है, लेकिन मैं वो वीडियो दिखाने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को सुनने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं अरे वाह, मैं ये जो यूट्यूब में किसी ने पोस्ट किया है मैं इसी को फॉलो करके अच्छा खासा कमा सकता हूँ। तो बात बिल्कुल ऐसी नहीं है। आपको मैं बस एक दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या होता क्या है। और ये पूरा लाइव ट्रेडिंग है और इसमें मेरे को करीब 1,05,000 1,05,000 रुपये के करीब मेरे को खर्चा हुआ है। ठीक है, मैं एक्चुअली ये बस पोस्ट करने के लिए ही ये ट्रेड किया था। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरे को इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, मैं बता नहीं सकता। और आप लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा रखते हैं, तो इसीलिए मेरे को ये ऊर्जा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए सब वीडियो बनाऊं। और जो सब डिसलाइक करने वाले हैं मेरे वीडियो को, जो कि हमेशा मैंने देखा है कुछ 2-3 आदमी लोग होता है जो कि मैं बस वीडियो पोस्ट ही की करता हूँ, वो 2-3 सेकंड में वो डिसलाइक करने के लिए आ जाते हैं। वो भी कृपया करके पहले वीडियो देख लो। ठीक है, पहले वीडियो देख लीजिए, आपके काम में आएगा। फिर डिसलाइक करना है तो कीजिएगा, नहीं तो मेरे को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे, क्योंकि ये पूरा लाइव है। जैसे कि मेरा एकदम पहले वाला वीडियो था और इसमें मैंने एक्चुअली ट्रेड किया है, तो आप देख पाएंगे। इसमें पूरा प्रूफ रहेगा आपके पास। ठीक है, तो मैं शुरू करना चाहता हूँ। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि ओके, पहले शुरू करते हैं फिर हम लोग ये बात कहेंगे। ओके, आशा करता हूँ सब आप लोग सही हैं। बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी क्या होता है? बैंक निफ्टी में बस अगर सीधे साधे एक बात में माना जाए तो बैंक निफ्टी में बस बैंक लोग हैं। ठीक है, बैंक ही के स्टॉक है। उसमें आपका निफ्टी 50 में क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स का स्टॉक होता है। तो उसमें आपको दिखेगा कि आपको जो वोलेटिलिटी वो काफ़ी कम मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है, बस बैंक ही है। तो उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्योंकि जब एक तरफा बैंक का कोई रूल या रेगुलेशन बनाया जाता है तो पूरा उसका बैंक निफ्टी ही उसमें असर करता है। ठीक है, तो ये पूरा बैंक निफ्टी आप मतलब अभी सीधे भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई कमेंट करके पूरा अच्छे से समझाना चाहता है तो वो कमेंट कर भी सकता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी जो सब नोवाइस है इधर पे, जिनको कुछ भी नहीं पता उन लोग के लिए बना रहा हूँ। आपको पता होगा निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 वैसे ही बैंक निफ्टी भी होता है, इसमें सारे बस निफ्टी के बैंक्स के स्टॉक होते हैं। ठीक है, अब इसमें बस अलग ये है कि आपका बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है हर वीक को। ठीक है, हर वीक को एक्सपायर होता है। निफ्टी 50 आपका एक ही मंथली एक्सपायर होता है। और मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स की इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो करंट स्ट्राइक प्राइस मार्केट क्लोज होने के बाद आज अभी हुआ है 21,250 के करीब। ठीक है, रिसेंट इवेंट्स हम लोग दिमाग में हमेशा रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दौड़ता रहता है बैंक निफ्टी, अच्छा वॉलेटिलिटी रहता है, लेकिन तब भी रिसेंट इवेंट्स को भी दिमाग में रखना चाहिए। इलेक्शंस हुआ और उसके बाद आज फेड का मीटिंग था। एक्चुअली यूएस में आपका कल था, लेकिन हम लोग का उसका असर आज पड़ा इधर पे। तो इनको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोई रिसेंट इवेंट तो नहीं आ रहा है। आप जो जब भी ये स्ट्रैटेजी आजमाएंगे आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप कोई रिसेंट इवेंट आने वाला है कि नहीं। अगर अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा न्यूज़ फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद से कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आपको अच्छे से आता है तब भी न्यूज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। रिक्वायरमेंट्स, आपका रिक्वायरमेंट 1 लाख होगा मिनिमम। ठीक है, 1 लाख रुपए आपको चाहिए अगर आप होल्ड करते हैं। ठीक है, आप अगर उस ऑप्शन को होल्ड करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए होगा। ठीक है, और उसमें आप 2 लॉट ले पाएंगे। मैंने मतलब 1,03,000 या फिर 1,02,000 लगा के 2 लॉट लिया था। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो यही 2 लॉट आप ले पाएंगे काफ़ी कम में। आप ले पाएंगे 50,000 रुपये उसके आधा दाम में। ठीक है, और ये मैं ज़ेरोधा यूज़र्स के लिए बोल रहा हूँ। काफ़ी और बेहतरीन मतलब काफ़ी दूसरे ब्रोकर्स होते हैं जो कि आपको इससे शायद से लेवरेज भी दे सकते हैं इससे बेटर होल्डिंग बेसिस में। लेकिन मैं इधर पे बस ज़ेरोधा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने ट्रेड किया था ये ज़ेरोधा में किया था। अब आपको क्या जानना चाहिए? ठीक है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हो सकता है।
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका 8,000 से 12,000 हो सकता है, अगर ठीक से किया जाए। अगर आप ठीक से नहीं करते तो आपको काफ़ी भयंकर लॉस हो सकता है, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एक्सपेक्टेड लॉस आपको हो सकता है 8,000 रुपये, ठीक है। और अब बात ये हो गई कि 8,000 रुपये एक्सपेक्टेड रिस्क और प्रॉफिट 8,000 से 12,000, ये क्या है भाई। मैं बता रहा हूँ, दोनों केसेस में बता रहा हूँ। मैंने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया था वो ज़्यादा रिस्की था नहीं, इससे ज़्यादा सेफ और कोई स्ट्राइक प्राइस हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे को ना 8,000 का प्रॉफिट हुआ है ना 12,000 का, मेरे को काफ़ी कम रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये एकदम रिस्क फ्री था। मतलब आपको कोई रिस्क ही नहीं था, तो उस चलते आपको इतना जब आपको मिलता है, अगर आप एक दिन में कमा पाते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। मैं जो अभी दिखाऊंगा आपको पता चल जाएगा। और मैं ये 8,000 से लेके 12,000 तक का जो रिस्क बोल रहा हूँ, ये काफ़ी सामने वाले स्ट्राइक प्राइसेस में होता है। समझ लीजिए अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जैसे मैंने बोला 21,250 में। अगर मैं स्ट्राइक प्राइस एक यूज़ करता हूँ कि 21,300 का, और एक स्ट्राइक प्राइस चूज करता हूँ 21,200 का, मतलब कि बस 100 पॉइंट का। हाँ, बस 100 पॉइंट काफ़ी भयंकर है इसका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, क्योंकि निफ्टी बैंक जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट हासिल हो सकती है 8,000 से 12,000 रुपए, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर 8,000 से 12,000 कैसे कैसे, क्योंकि आपका 100 अगर उसका प्रीमियम होता है, ठीक है, अगर 100 रुपये उसका प्रीमियम होता है आपका कॉल का और पुट का, अगर दोनों का 100 पकड़ते हैं तो 200, मतलब 100 प्लस। अच्छा, आप लोग को अगर मैं दिखा दूं तो मेरे ख्याल से बेटर होगा आप लोगों के लिए। रुकिए मैं दिखा दूंगा। इसके पहले दिस ट्रेड वाज एक्सट्रीमली सेफ टुडे, क्योंकि मेरे को पता था ये बाउंड टू सक्सीड, इसके पीछे कोई रिस्क था ही नहीं। रिस्क इफ नॉट चूजन द स्ट्राइक प्राइस विद केयर मे लीड यू टू लॉसेस, अच्छा खासा लॉस हो सकता है, मैं बता रहा हूँ वापस। ये 8,000 रुपये का लॉस आपको हो सकता है अगर आप ठीक से स्ट्राइक प्राइस ना चूज करें। मिथ, अनलिमिटेड रिस्क मिथ, आपका सब लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस को शॉर्ट अगर करते हैं तो भयंकर लॉस हो सकता है। भैया अगर मार्केट अचानक आपने जो चाहा है वो ना हो, ऑब्वियसली आपका अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस यूज करते हैं। मैं हर बार बताता हूँ, लोग जो ये जो अनलिमिटेड रिस्क बताते हैं, उतना अनलिमिटेड रिस्क का तो आपको लेवरेज भी नहीं मिलता है। आप जितना पेमेंट करते हो उतना ही ना आपका रिस्क रहेगा। और आप जो बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड रिस्क, हम लोग अगर प्रीमियम ही लेते हैं, समझ लीजिए 15 या फिर 20 रुपए का प्रीमियम अगर आप शॉर्ट करते हैं, तो उसका डबल भी होगा, तो आपने जितना पे किया है उतना ही आपका फिर लॉस होगा, है ना। मतलब समझ लीजिए आपने 20 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया है, ठीक है, 20 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया है, अब स्टॉक डबल हो जाता है, मतलब एक साइड में डबल हो जाता है, समझ लीजिए। रुकिए आप लोग को बेटर समझाने के लिए मेरे को और कुछ लिखना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिए मेरे को। ओके गाइस, तो मैंने पूरा एकदम वापस से बनाया, तो प्लीज़ इसको ठीक से देखिएगा, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और तो देखिए मैंने जो ट्रेड किया था वो ऐसा किया था कि मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, मैंने निफ्टी बैंक को शॉर्ट किया और मैंने कल किया था, यानी कि आज आज नहीं किया था मैंने। कितने तारीख को किया था? 15 तारीख को किया था, और आज एक्सपायरी था 16 तारीख, हाँ 16 तारीख को 16th को था, ठीक है। तो मैंने 20,900 का पुट को सेल किया था, कितने के प्रीमियम में? 14.10 के प्रीमियम में। और कॉल को सेल किया था 21,400 के, 21,400 को 18.50 पैसे में, ठीक है। तो उन दोनों को मिला के कितना हुआ प्रीमियम? 32.60, ठीक है। अब बैंक का, निफ्टी बैंक का जो आपका लॉट साइज होता है वो 40 का होता है, तो आपका अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? इतना, 1,304 रुपये, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1,304 होगा। अब समझ लीजिए ये तो एकदम रिस्क फ्री था, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि रेंज कितना भयंकर दूर है एक दूसरे से। अब अगर आप रेंज एक साथ करते हैं, ठीक है, अगर आप रेंज ज्यादा नहीं रखते हैं, अगर बहुत आसपास रखते हैं 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट का भी अगर आप रेंज रखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस ठीक से चुनना, ठीक है। आप हर दिन सोचेंगे कि भाई अभी तो देखो 200 पॉइंट का मेरे को पुट मिल रहा है और 200 पॉइंट का कॉल भी है, मैं इन दोनों को शॉर्ट करूंगा तो 400, और 400 इंटू 40 इक्वल टू 16,000, एकदम नहीं, कभी नहीं। कभी भी ऐसा नहीं करने जाएंगे। मेरे ख्याल से अगर आप एकदम नए हैं, एकदम मतलब नो वॉइस है,
तो जितना दूर का हो सके उतना का आप शॉर्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको अंदाजा होगा। नहीं तो मैं बोलूंगा कि बेस्ट होगा आप एक ट्रेनिंग ले लीजिए प्रोफेशनली। ठीक है, हम लोग का जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो इक्विटी एंड फ्यूचर्स में हम लोग देते ही हैं, अभी हम लोग ऑप्शंस में भी चालू करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया इतना रिस्क लेके। ठीक है, एक्चुअली कोई रिस्क नहीं लगा मेरे को वीडियो बनाने में, लेकिन मैं लाइव दिखाना चाहता था, क्योंकि बहुत उधर पे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं कि ये खुद करता भी होगा कि नहीं, ये खुद अपना खुद ट्रेड करते कि नहीं। तो मैं उनको बस दिखाना चाहता था। ठीक है, तो ये दिखाता हूँ मैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये सबसे कॉमन है एंड लेकिन रिस्क भी बहुत है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रिस्क भी बहुत है अगर आप ठीक से स्ट्राइक प्राइस नहीं चुनते हैं। इसमें काफी सारे दिमाग लगा के आपको स्ट्राइक प्राइस चुनना पड़ता है। ग्रीक्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वेगा, थीटा एंड आपका गामा का। ठीक है, ये अगर इन तीनों के बारे में आपको पता नहीं है तो ये ऑब्वियसली आपको फिर आप सर्च करके अगर देखें तो अच्छा होगा। और मैं जो मतलब ट्रेनिंग देता हूँ उसमें क्या होता है, आपका जो ये 8,000 रुपए का मैंने ऊपर में रिस्क दिखाया था वो आपका 2-3 हजार तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, तो और बात दूसरी होती है कि बस आप दोनों तरफ, आप सोचेंगे सर आपने तो स्ट्रैंगल किया है। भाई स्ट्रैंगल की बात नहीं है, जब आप शॉर्ट करते हैं ऑप्शंस को तो आप चाहते हैं कि प्रीमियम ना बढ़े। ठीक है, और स्ट्रैंगल में आप क्या चाहते हैं कि आपका एक्चुअली वोलेटिलिटी ज्यादा हो। स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी में आपको चाहते हैं वोलेटिलिटी ज्यादा हो, आपको मैंने बताया था याद होगा। लेकिन इसमें आप चाहते हैं कि कोई वोलेटिलिटी ना हो। जो आपका अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, आपका जो भी निफ्टी का प्राइस चल रहा होगा वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। आपका 20,900 और 21,400 के बीच में कहीं पे भी गिरे आपको प्रॉफिट होगी, और अगर इन दोनों में से एक भी बाहर निकला तो आपको लॉस होगी। ठीक है, तो आपके दिमाग में रखना चाहिए जो आपने रेंज चुना है उसके अंदर होना चाहिए। अब आप ग्रीड इतना मत कीजिएगा कि एकदम डायरेक्ट 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट का बस रेंज रखने का। ठीक है, आपको रेंज अच्छा खासा रखना पड़ेगा। सब बात में ऐसा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तब जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, और ऑलरेडी काफी लोग ने ट्रेनिंग का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, वो लोग ट्रेनिंग लेने के लिए राजी हैं। वो लोग मतलब हम लोग का जो नया बैच चालू होगा वो 20 तारीख से होगा। ठीक है, तो काफी लोगों ने इक्विटी एंड फ्यूचर्स का लिया है, मैं उनको अभी बता दूंगा कि एक्चुअली वो वीडियो भी देख रहे होंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि वो शिफ्ट कर सकते हैं ऑप्शंस वाले प्रोफेशनल ट्रेनिंग में भी। ऑप्शंस वाले प्रोफेशनल ट्रेनिंग में बस ऑप्शंस के बारे में आपको सिखाया जाएगा, और ऑप्शंस के स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग दोनों के स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस के स्प्रेड, ऑप्शंस के हर कुछ मतलब इन एंड आउट आपको बस ऑप्शंस के बारे में ही सिखाया जाएगा। और ऑप्शंस अगर आप ठीक से मास्टर करते हैं ना तो आपको इक्विटी और फ्यूचर्स में जिंदगी में नहीं घुसना पड़ेगा। ऑप्शंस आपको इतना पैसा दिला सकता है आप सोच नहीं सकते। और अगर ठीक से नहीं करते, अगर ठीक से आपको कोई जानकारी नहीं है, आप बिना समझ के डायरेक्ट ट्रेड करने लगते हैं तो इतना लॉस कर सकता है कि आप रास्ते में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आपको मैं बोलूंगा अगर मेरे से नहीं कम से कम किसी और से भी ट्रेनिंग लेके फिर एंटर कीजिएगा। मार्केट रिस्की है, स्टॉक मार्केट ही रिस्की ही होता है। ठीक है, सॉरी मैंने अचानक से कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन प्लीज आप लोग मेरा देख के एकदम डायरेक्ट मार्केट में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं हर बार बोलता हूँ आपका लॉस होगा तो मेरे से ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगेगा। इधर पे क्या हुआ है, इलेक्शन के पहले कोई कोई मेरे क्लाइंट्स ने बीटीएसटी का पैक लिया था, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ इलेक्शंस के समय मैं कोई कॉल नहीं देता। ठीक है, इलेक्शंस फिर उसके बाद आ गया फेड का मीटिंग, तो लगातार मैं बहुत दिन से कॉल नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वो लोग भी, जो लोग ओल्ड मेंबर्स है वो लोग चुपचाप बैठे, लेकिन जो जो नए मेंबर्स है वो लोग सोचे भाई कॉल क्यों नहीं मिल रहा है, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपको देता हूँ और कल को अगर -100 में खुलता है, आपको इतना लॉस होगा आपको कोई अंदाजा है क्या? और अगर वो लॉस मेरे को इतना बुरा लगेगा कि आप सोच नहीं सकते। मेरे क्लाइंट्स को अगर लॉस होता है मेरे से बुरा और किसी को नहीं लगता है। ठीक है, उनको भी उनसे भी ज्यादा बुरा मेरे को खुद को लगता है, क्योंकि मैं भी ट्रेड करता हूँ साथ में। ऐसा नहीं है कि बस उन्हीं को लॉस होगा, मैं भी खुद ट्रेड करता हूँ, और जिस दिन मैं खुद ट्रेड नहीं करता उस दिन मैं किसी को कॉल तक नहीं देता। ठीक है, तो वही बात हो गई, अगर आप हमसे जुड़ते हैं और मैं जब कॉल प्रोवाइड नहीं करता ना, जो जो दिन मैं कॉल प्रोवाइड नहीं करता, अभी मैंने 2 वीक से बीटीएसटी का, जो बीटीएसटी का होता है कॉल, लगातार 2 वीक से कोई कॉल नहीं दिया है, और जानबूझ के नहीं दिया है। ठीक है, तो ये जो 2 वीक है वो अमिट कर दिया जाएगा आपके पैक से,
यानी कि मैं कोई पैसा ही नहीं लूंगा इस 2 वीक का। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बेफालतू में क्यों मार्केट में घुसना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि ना सामने फेड का मीटिंग है, उसके बाद इलेक्शन था, है ना। ये सब बातें हैं जो जो नए आते हैं मार्केट में, वो सोचते हैं कि रातों रात वो मतलब एकदम 1 लाख से 2 लाख कमा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा अगर आपका सपना है तो प्लीज आप छोड़ दीजिए, रातों आप बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये भी आपका एक बिजनेस ही बोल सकते हैं, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस ही है, और एक्चुअली बिजनेस से भी ज्यादा रिस्क रहता है इसमें, और उससे ही बिजनेस में जितना प्रॉफिट रहता है उससे ज्यादा प्रॉफिट रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट किया होता बैंक निफ्टी 21,200 में, तो 120 रुपए में उसका प्रीमियम चल रहा था, और कॉल का 21,300 में उसका प्रीमियम चल रहा था। तो दोनों का मिला के 250 रुपए इंटू 40 रुपए इक्वल्स टू आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना गैप है, ठीक है। इन दोनों का स्ट्राइक प्राइस में भी भयंकर गैप, और इन दोनों के आपके बीच में जो प्रीमियम और इन दोनों के बीच का जो आपका प्रॉफिट दिख रहा है, दोनों के बीच में आप अंतर देख सकते हैं। एक का बस 100 पॉइंट का दूरी है, ठीक है, और दूसरे का आप कह सकते हैं पूरा 500 पॉइंट का दूरी है, ठीक है। तो 500 पॉइंट का दूरी से आपको इतना प्रॉफिट, और 100 पॉइंट का दूरी से इतना। अब आप सोचते हैं कि सर डिसाइड कैसे करें, सब कुछ मैं जैसे बोला, अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो मेरे जो ट्रेनिंग मेंबर्स हैं वो छोड़ के मेरे को चले जाएंगे, बोलेंगे आप तो सब यूट्यूब में ही पोस्ट करते हैं, तो मैं क्यों आपसे ट्रेनिंग लूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ मैं आपने ये बिल्कुल ठीक से सुना है, अगर नहीं सुना है तो वापस सुने, ठीक है। ये वीडियो आप अपना सेव ही कर लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया पूरा प्रीव्यू, ठीक है। ये कल का हमारा शीट है, कल जब मैंने शॉर्ट किया था, सॉरी हाँ शॉर्ट किया था, कल हम लोग का लॉस हो रहा था 406 रुपए का। अगर इसको आप इन दोनों का आप प्लीज इग्नोर कीजिए, डायरेक्ट इन दोनों की तरफ देखिए। आपको कल लॉस हो रहा था करीब 40 रुपए का, ठीक है। मैं इन दोनों को कल शॉर्ट किया था, और ये जो दोनों है मैंने एक्चुअली गलती से बस मैंने कुछ क्लिक कर दिया था, तो दोनों एक साथ ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। मेरी गलती थी, और उसमें थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ मेरे को, करीब एक्चुअली ये इधर पे पूरा दिखा भी नहीं रहा है। इसके बाद मैंने एक एसबीआई का फ्यूचर लॉट लिया था, तो उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ, और दोनों कवर अप हो गया, ठीक है। एनीवेज, तो अब इस तरफ राइट साइड में देखिए। अच्छा एक मिनट, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ इधर पे, हाँ इधर पे नीचे देखिए, ये 15 मार्च का है। ये 15 मार्च का है, और ये 16 मार्च का है। लेफ्ट साइड वाला 15 और राइट साइड वाला 16। आपको अंतर दिख रहा होगा, उधर पे -40 का लॉस दिखा रहा था, और इधर पे 1886 रुपीज का प्रॉफिट, और इधर पे एग्जीक्यूट हो गया पूरा, ठीक है। हर एक में हमारा टारगेट हिट हुआ है, और हर एक हम लोग ने जो चाहा था वो हुआ है। अब मैंने इसके लेके आप लोग के लिए खुशखबरी ये है कि मैंने इसको लेके पूरा वीडियो बनाया है, पूरा लाइव मार्केट का मैंने वीडियो बनाया है, और ये मैं बता दिया। अब इसके बाद आपको लाइव मार्केट की वीडियो देखने को मिलेगी। प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लोगों को पता लगने दीजिए, अपने रिश्तेदारों को पता लगने दीजिए, अपने दोस्तों को पता लगने दीजिए कि देखो ऐसा भी होता है। हर हर एक आपका जो एडवाइजरी फर्म है, मेरा अगर आप ठीक से बोले ना, मेरा एडवाइजरी फर्म से ज्यादा मेरा एक्चुअली टीचिंग इंस्टीट्यूट इसको कह सकते हैं, ठीक है। मेरा ज्यादा टीचिंग में ज्यादा करता हूँ रेदर देन एडवाइजरी। मेरा खुद का ट्रेडिंग में मैं जितना कमाता हूँ उससे काफी मतलब उसके आमने सामने भी नहीं होता है वो एडवाइजरी जो आप लोग देते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा पसंद करता हूँ टीच करने में। आप लोग मेरे से अगर डायरेक्ट सीखते हैं वो काफी मतलब बेटर रहता है, रादर देन आप डायरेक्ट अगर आप सोचे कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस एडवाइस लेके काम करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा लाइव वीडियो एंड प्रूफ, जो लोग बोलते हैं कि भाई प्रूफ दिखाओ, उनके लिए है ये वीडियो जो अभी प्ले होने वाला है। ये हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं 4,500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर जिन्होंने हमको सब्सक्राइब किया है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही ये 3,000 क्रॉस किया था, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। ये अभी 4,500 सब्सक्राइबर्स हम लोग का पूरा हो चुका है। आप लोगों का ये जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है उसके लिए काफी धन्यवाद।
और इसीलिए ही मैंने ये वीडियो जाके आप लोग के लिए बनाया है, ताकि आप लोग को समझ में आए। जो कि मेरे से प्रूफ वगैरह मांगते हैं, आप मेरा पास्ट परफॉर्मेंस मानते हैं, प्लीज मेरा वीडियोस देखिए। ठीक है, मेरा जो वीडियोस है वही आपको पास्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आप मेरा एकदम शुरुआत से वीडियोस देखिए और अभी के वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो आपकी बढ़ता हुआ क्वालिटी, बढ़ता हुआ जो वेबसाइट्स, बढ़ता हुआ सब कुछ दिखेगा, तो उसी में आपको नजर आएगा कि कितनी बढ़ोतरी हुई है और हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है वो आपकी मर्जी। लेकिन ये जो पास्ट परफॉर्मेंस मांगते हैं लोग, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस मेंटेन होता है एक्सेल शीट में। ठीक है, और एक्सेल शीट में आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ओके, आपको जो चाहे एक्सेल शीट में लगा के आप अपने वेबसाइट में रख देंगे तो वो पास्ट परफॉर्मेंस हो गया। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, इसीलिए मैं पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी अपने वेबसाइट में अपलोड नहीं करता। अगर आपको जानना है मेरा पास्ट परफॉर्मेंस, आप व्हाट्सएप में मांगिए। मैं ज्यादातर दिन स्क्रीनशॉट्स खींच के रख देता हूँ, जो भी मैं कॉल देता हूँ मैं वो आपको लास्ट 2 3 4 दिन का जो भी मेरे को मिलेगा मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन एकदम बेफालतू का फोन मत कीजिएगा कि सर आपने तो इधर पे 98% 100% लगा के रखा है, ये अभी पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स है वो भी नहीं रहते। ठीक है, तो प्लीज अपना आप वो क्या बोलते हैं मतलब मेरे को प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और दूसरी बात, ट्रेडिंग के समय, ठीक है, आप लोग जब भी कॉल करेंगे एकदम रात को कॉल कीजिएगा, 9 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है, करेंटली हम लोग का एक नया और एक खुशखबरी की बात है कि हम लोग का एक नया ब्रांच खुलने वाला है मुंबई में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग किस दर्जे तक ऊपर आए हैं। ठीक है, हम लोग का कैलकाटा में था, ईस्टर्न ईस्टर्न था हमारा, ईस्टर्न रीजन, अब वेस्टर्न रीजन में भी खुल रहा है। तो आप सोच सकते हैं मुंबई और कैलकाटा में अभी खुल चुका है। कैलकाटा में तो है ही पहले से, और मुंबई में भी खुल रहा है। हमारे जो ब्रांच मैनेजर होंगे उधर पे, उनका नाम है साहिल जी, मिस्टर साहिल। ठीक है, आप अप्रैल या फिर मई के लास्ट तक या फिर मई के फर्स्ट तक आप देख देख पाएंगे। और हम लोग जो एड्रेस है वो भी रिवील कर देंगे। एनीवेज, तो देखते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है, आप लोग प्लीज लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने लाइक किया था मेरा वीडियो। और वो जो टॉप 10 स्टॉक्स का था, टॉप 10 का 100 स्टॉक्स का 100% रिटर्न्स वाला स्टॉक, काफी लोगों ने, मैंने उतना भी नहीं सोचा था कि उतना ज्यादा अच्छा मतलब फीडबैक आएगा। काफी लोगों ने उसमें लाइक किया। इसमें भी आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग 1000 लाइक मार दो। ठीक है, आप लोग सबको पता लगने दो ये 1000 लाइक के काबिल है। आप लोग 1000 लाइक मार दीजिए। और जो लोग के अनलाइक मारते हैं, प्लीज आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आप लोग अनलाइक मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा सीखिए फिर अनलाइक मारिएगा। ओके, ओके गाइस। हेलो गाइस, दिस इज जीत फ्रॉम एबिटॉस फाइनेंस। और मैं जो आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ ये फर्स्ट क्लिप है। आज कल मैंने आपने पहले तो सुना ही होगा शायद से, मैंने वीडियो जो बनाया है, अब ये क्लिप्स आप देख लीजिए। अभी 9:44 यानी कि 9:45 बजने वाला है, और अभी हम लोग है 864 रुपीज़ के प्रॉफिट में, ये 880 रुपीज़ के प्रॉफिट में। अगर ये ज़ीरो हो जाता है ऑप्शन, या फिर ज़ीरो तो नहीं होगा पूरा, 0.05 या फिर 0.010 होगा, तो हम लोग को इतने पैसे मिलेंगे। इधर नीचे जितने लिखे हैं इतने पैसे, 1294 मतलब 1294 रुपीज़ हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट क्लिप बनाऊंगा ये थोड़ी देर बाद बनाऊंगा। हम लोग थोड़ी देर पॉज करके रखते हैं। अब जैसे ही मार्केट में बाद में कुछ होगा मैं देखने आऊंगा। मैं 1 घंटे बाद देखता हूँ कि क्या हालचाल होता है इसका। तब तक के लिए मैं आप लोगों को पॉज रखता हूँ, और मैं हर 1 घंटे में ये क्लिप अपडेट करता जाऊंगा। थैंक यू। हेलो गाइस, अभी शायद 1 घंटा हुआ है शायद से, मेरे ख्याल से। और अभी हम लोग अपने पोजीशंस देखते हैं। आ, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपको दिख रहा है ये अभी एक नेगेटिव ट्रेंड है। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड है, और मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि जिस दिन आपका एक्सपायरी होता है उस दिन टाइम आपके फेवर में है। ठीक है, तो आ, आपका एकदम नीचे से फटाक से गिरता है पूरा प्रीमियम। ठीक है, तो गिरता है, और बीच में ऐसा भी समय आता है जब प्रीमियम आपका एक्चुअली ऊपर भी आता है। ठीक है, बीच में समय आता है जब प्रीमियम ऊपर आता है अच्छा खासा, अच्छे खासे तरीके से, लेकिन तब आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, ये जो है इस जोन में जो बेच के भागते हैं
वो एक्चुअली अपना पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना है, आप जहाँ पे हैं उसी पे बरकरार रहिए और बस चेक करते जाइए कुछ 1 घंटे 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद एक्चुअली आप चेक करते जाइए आपका क्या हालत है पोजीशंस का। तो हम लोग अभी अपना एडमिन पोजीशन चेक करेंगे। अभी हमारा 992 मतलब 1000 के करीब हमारा अभी प्रॉफिट हो रहा है करेंटली। अभी 1K के करीब हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद मैं वापस 30 मिनट या फिर 1 घंटे बाद ही आऊँगा। अभी देखते हैं, मेरे को और भी काम है एक्चुअली, क्लाइंट्स के साथ बैठ के बात करना है, उनको कुछ कुछ मेरे को चीज़ें बतानी है इनके बारे में। और मैं अपने क्लाइंट्स को हर 20-30 मिनट में अपडेट करते जाता हूँ मैं जो भी करता हूँ। तो वो लोग ग्रुप में मांगते भी हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बेनिफिशियल है। और कोई कोई मांगता नहीं है क्योंकि वो ऑफिस में होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप में। तो प्लीज़ जो भी आने वाले दिन से जुड़ेंगे आप लोग, अगर आपको ये सब मतलब न्यूज़ रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको दूसरे ग्रुप में कर दूंगा। ओके, हम लोग वापस 1 घंटे या फिर 30 मिनट बाद वापस मिलते हैं। और साथ ही साथ मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी जो पुट का वैल्यू है, पुट का वैल्यू मतलब नथिंग में हो चुका है, मतलब वो तो आपका लास्ट टू नथिंग में हो गया वो। ठीक है, मतलब 85 पैसे का हो गया। तो अभी देखते हैं, वो मेरे ख्याल से 0.05 पैसा हो जाना चाहिए। मैं हूँगा तो मैं 10 पैसे में बेच दूंगा अगर ये आता है 10 पैसे तक। और देखते हैं अब बाकी हम लोग अभी 1 घंटे बाद वापस से मिलते हैं। ठीक है, ओके गाइस। हेलो गाइस, अभी और एक घंटा कंप्लीट हुआ है और हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है अभी हमारे जो हम लोग ने सोचा था। एक बार अभी हम लोग का जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गया है 3 पॉइंट। देखिए ये तो अभी हैंग होने लगा है, मैं जैसे इसको रिकॉर्ड में लगाया ये हैंग हो रहा है। देखते हैं, नॉट रिस्पॉन्डिंग होके बंद भी होता है तो कोई बात नहीं है, देखते हैं। अब ये जो हम लोग ने प्राइस कुछ देर पहले देखा था तो अभी और नीचे आ गया, ये करीब 3 रुपए के करीब आ गया। ठीक, ये 3 रुपए के करीब आ गया। और 1 मिनट, ये 1 मिनट गाइज, ये अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है। सॉरी गाइज, वो पाई में प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने काइट खोला है आप लोगों के लिए। तो आपको इधर पे दिख ही रहा है कि हम लोग का नेगेटिव ट्रेंड बरकरार है। इधर पे 3.30 पैसे में आ गया है। और क्योंकि मेरे हिसाब से आज निफ्टी निफ्टी बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी 21,400 के ऊपर नहीं आना चाहिए, जो कि थोड़ा मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल टाइप का है। तो मैंने ब्रैकेट ऑर्डर लगा के और एक लॉट ले लिया है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मैंने जो दूसरा लॉट लिया था वो 5.10 में लिया था, तो वो अभी 3.4 हो चुका है। और आप इधर पे देख रहे हैं कि जो कल मैंने शॉर्ट किए थे वो 18 रुपये 50 पैसे में और 14 रुपये 10 पैसे में। पुट जो है वो हम लोग का एक्चुअली जितना देना था वो बहुत हद तक देके गया है, अभी उसके लिए उसके पास देने लायक और ज़्यादा बचा नहीं है। लेकिन कॉल में अभी भी हम लोग को पैसा मिलेगा। ठीक है, कॉल जो हम लोग ने शॉर्ट किया है, हम लोग को अगर इसमें प्रॉफिट होती है पूरा लास्ट तक, अगर हम लोग जितना चाह रहे हैं उतना अगर प्रॉफिट होती है तो हम लोग को प्रॉफिट होगी 1400 14 1494 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1494। अगर आप इन सारे प्रीमियम्स को प्लस करके देखते हैं तो इतना ही प्रीमियम आएगा। इंटू 40 कर दीजिएगा, नहीं इंटू आप 80 40 80 120 करना पड़ेगा आपको एक्चुअली। ठीक है, इसका इंटू 40, इसको इंटू 40, इसको इंटू 40, नहीं तो इन तीनों को प्लस करके इंटू 40 कर दीजिएगा तब भी चलेगा। आपको एक्चुअली दिखाई देता हूँ मैं आप लोगों को। 5.10 प्लस 14.10 प्लस 18.5, 37 इंटू 4, 37.7 इंटू 40 इक्वल्स टू 15,008। तो मतलब काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं कि वो सब कुछ कट वट के मेरे पास आएगा 1300 के करीब। तो देखते हैं, हम लोग वापस 1 घंटे बाद इसको मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगा। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके।
हाँ गाइस, अभी मैं एक्चुअली 1 घंटे नहीं 2 घंटे बाद आया, क्योंकि वो 1 घंटे में क्या हुआ था, मेरे को थोड़ा काम था और मूवमेंट भी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं कि आप लोग को दिखाने लायक लगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है यूट्यूब में, है ना। तो इधर पे हम लोग को दिख रहा है कि ये जो आपका बीच में एक समय आया था जब उसमें पूरा अप ट्रेंड आ गया था, ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड आ गया था। तो उस समय अगर आप घबरा के बेचे, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये सब जो पैनिक मोड ऑन होता है, ये एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। इधर पे बैंक निफ्टी इधर पे अटेम्प्ट किया था रिबाउंड होने का, तो इसीलिए उस समय इधर पे भी आपका प्राइस बढ़ रहा था, ठीक है, इधर पे भी प्राइस ऊपर आया था। और बैंक निफ्टी जैसे ही वापस नीचे गिरना चालू हो गया तो इसका प्राइसेस वापस उससे भी जितना ऊपर, जितना स्पीड से ऊपर गया था उससे ज़्यादा स्पीड से नीचे आया, क्योंकि एक तो अभी आपका एक्सपायरी डे है आज, और ऊपर से मेरे ख्याल से 21,400 काफ़ी दूर है, कम से कम 2 घंटे में अचीव होने के लिए। तो हम लोग देखते हैं अभी हम लोग का क्या पोजीशंस का क्या हालत है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने शायद पहले भी बताया कि मैंने और एक पोजीशन लिया है, ठीक है, मैंने और एक पोजीशन लिया है, सेम सेम ही पोजीशन लिया है, कुछ टेस्ट कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों से। और मैं अगर लेता 21,100 का अगर पुट लेता तो मेरे को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होती, लेकिन मैं आप लोगों को एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है। आप इसको अगर इग्नोर करना चाहते हैं इस बीच वाले को तो इग्नोर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को देखिए जो कि हम लोग मैं कल से जिसको होल्ड कर रहा हूँ, इधर पे देखिए, नॉर्मल प्रोडक्ट नॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है, ये ब्रैकेट ऑर्डर है, ठीक है। तो इधर पे हम लोग को दिख रहा है कि लास्ट टाइम हम लोग इसको शायद से 3 या फिर 4 रुपीज़ में देखे थे, और अभी ये 2 रुपए के नीचे चला गया, ठीक है, 2 रुपए के नीचे चला गया। इसका लोएस्ट है 1.55, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से और 1 घंटे में 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए भी तोड़ के नीचे आना चाहिए। और 1 घंटे में अभी कितना बज रहा है, 1 मिनट, 1.47, तो और 1 घंटे में इसका सब कुछ टूट के नीचे आना चाहिए, 1 रुपए से बहुत नीचे चला जाना चाहिए ये। तो देखते हैं, मेरा जो ऑर्डर है मैंने 10 पैसे में इसको बाई बैक करने का सोचा है। मेरे को अगर 20 पैसे 15 पैसे भी मिलते हैं तो मैं खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं उसको बाई बैक कर लूँगा। बने रहिए, देखते जाइए। ओके, हेलो गाइस, और ये अभी क्लोजिंग टाइम है, 2:30 बजा है। मैंने जैसे आपको बोला था 2:40 के करीब जब जाएंगे तो इसका दाम 1 रुपए से भी नीचे चला जाएगा। अभी ये ट्रेड कर रहा है 40 पैसे में। जी सही सुना आपने, 40 पैसे में, जिसको हम लोग ने 18 रुपीज़ में बेचा था, वो अभी 40 पैसे में ट्रेड कर रहा है। और मेरे को जब मैं पूरी श्योर हो गया कि भाई हाँ आज तो ये नीचे जाना ही है, तो मैंने अपना एक क्लोज किया पोजीशन, मेरा एक क्लोज किया मैंने, वो जो पुट बेचा था मैंने, आपको याद होगा, 1 मिनट, 20,900 का जो पुट बेचा था उसको मैंने क्लोज कर दिया 15 पैसे में, मैंने उसको क्लोज किया, बाईबैक किया। और मैंने उसी पैसों से एक कॉल खरीदा, कॉल बेचा 21,300 का 10 रुपए में, और अभी उसका वैल्यू है 4 रुपए, ठीक है। तो वो भी मेरे ख्याल से नीचे घट के पूरा एकदम 15 पैसे में आ जाएगा, या फिर 20-15 पैसे में आ जाएगा। देखते हैं अभी। अभी तो दाम जो है काफ़ी भयंकर तरीके से नीचे घटेगा, इतना मेरे को मालूम है। लास्ट तक देखते हैं कि क्या होता है। और इधर पे अगर हम सब कुछ सही जाता है तो हम लोग को 1,900 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। बने रहिए, मैं अभी एकदम जब अब टारगेट हिट होगा मैं डायरेक्ट तभी ये वीडियो वापस ओपन करूँगा। ओके, हेलो गाइस, तो अभी बस मार्केट बंद ही होने वाला है, 3:07 बज रहा है, और हमने जो सेल किया था 10 रुपये में उसका वैल्यू अभी 35 पैसे है। जी हाँ, सही सुना आपने, 10 रुपये से 35 पैसे हैं। और ये रहा हमारा, सारे जो हमने दूसरे जो ट्रेड्स किए थे वो सारे स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं, मैंने सारे के सारे 15 पैसे में किया है। मैं चाहता तो 10 पैसे में भी कर सकता था, लेकिन मेरे को एक्चुअली कहीं पे अभी निकलना है, तो मैं 10-15 पैसे में सारे के टारगेट्स लगा के वापस, मतलब अभी घर से निकलूँगा, ऑफिस से निकलूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली ऑफिस से निकल के घर में जाऊँगा, तो मेरे को अभी बाहर जाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, और मैंने बस आप ही लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेके ये वीडियो बनाया है।
ठीक है। मेरे को करीब 1,40,000 के करीब इस अकाउंट में रखना पड़ा था। ये पूरा अगर ठीक से देखा जाए तो एक्चुअली आपको लगेगा 1,02,000 रुपये। ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बोला ये पुट, जैसे ही मैंने उसको टारगेट जैसे ही हिट हुआ, मैंने तभी 21,300 का शॉर्ट कर लिया सीई, तो उससे भी मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो आप अगर चाहे तो इंट्राडे कर सकते हैं इसमें। उसमें वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा बाद में। अभी के लिए बस ये देखिए। और मैं एक्चुअली ये सारे वीडियोस अभी एक साथ ज्वाइन करने वाला हूँ, तो ये जो मैं शाम को आके मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दूंगा कि कितना इसमें ब्रोकरेज एंड टैक्सेस लगे थे। क्योंकि काफ़ी लोग स्केप्टिकल होते हैं कि भाई वो तो ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही उसका पूरा चला गया होगा और कुछ मिला ही नहीं होगा। ठीक है, मैं उसका भी अभी शाम को वापस आके ऑफिस में जैसे ही वापस आऊँगा उसका भी मैं ना पूरा दिखाऊंगा। सारे वीडियोस ज्वाइन कर दूंगा मैं, तभी जो बात कहूँगा मैं, आप प्लीज़ सुनिएगा। प्लीज़ कहीं पे मत जाइए, पॉज मत कीजिए, मैं वापस लौटूंगा। ओके। हाँ ओके गाइस, मैं अभी बस थोड़ा निकलते वक्त ही देखने वाला था कि देखा कि हम लोग का जो स्क्वायर ऑफ था वो सारे के सारे स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं और सारे के सारे 15 पैसे में ही स्क्वायर ऑफ हो गए। ठीक है, तो हम लोग का टोटल प्रॉफिट रहा 1,886। तो ब्रोकरेज काट के, टैक्स काट के, सब काट के कितना आता है हम लोग शाम को देखते हैं, क्योंकि अभी वो दिखाएगा नहीं, शाम को ही दिखाएगा वो, तब देखेंगे। ठीक है, पॉज मत कीजिएगा और कहीं नहीं जाइएगा। ओके। ओके गाइस, अभी रात 11 बज गए हैं और 11 बजे ही एक्चुअली इसका अपलोड हुआ, ये जो क्या बोलते हैं ब्रोकरेज वगैरह। तो चलिए चेक करते हैं आज का जो ट्रेड हुआ था उसमें हम लोग का कितना ब्रोकरेज कटा। ठीक है, ब्रोकरेज कट के कितना आया हमारे पास। हम्म, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रोकरेज कट वट के हमारे पास आए हैं 1,600, मतलब 1,747। ठीक है, अब एक एक बात पूरा सुन लीजिए। ठीक है, पहली बात, ये जो एस टी टी है ये मेरे पास जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो 2 लॉट लिया था, आपको याद होगा, 2 मैंने लॉट सेल किया था, वो एक्चुअली कल किया था। ठीक है, तो कल जब किया था तो तभी उसका एस टी टी कट लिया गया था और वो मेरे ख्याल से करीब 80 या फिर 100 रुपए ऐसे ही कुछ थे। ठीक है, 80 या फिर 100 रुपए, तो वो ऑलरेडी मैंने कल पे कर दिया था। तो ठीक है, तो इसीलिए मेरे को आज और कुछ पे करना नहीं पड़ा। दूसरी बात, इसमें सर्विस टैक्स आपको दिख रहा है कितना कम है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। और आपको याद होगा कि मैंने आज मैंने 2 लॉट सेल किया है। ठीक है, मैंने कल तो 2 लॉट सेल किया ही था और आज इंट्राडे में भी मैंने 2 लॉट सेल किया है। तो उसके रिगार्डिंग हुए अगर आप देखते हैं तो सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी सब छाट छूट के आपका कितना कम एक्चुअली टोटल चार्जेस आया है। ठीक है, इतना कम चार्जेस आया है। वो तो हम लोग ने जो एक लॉट जो सी 21,400 का शॉर्ट किया था 5 रुपए में, याद होगा आप लोगों का, उसी ने हम लोग को इतना रुपए दे दिया था, 200 रुपए के करीब। और फिर जब हम लोग सी 21,300 को हम लोग ने शॉर्ट किया, याद होगा, उसने हम लोग को दिया था करीब 400 रुपए के करीब, है ना, वो करीब हम लोग को 400 रुपए के करीब देके गया। तो आप सोच सकते हैं कि एक लॉट नहीं, अगर हम लोग दोनों के दोनों 21,300 करते तो करीब 800 रुपए के करीब आता। लेकिन एनीवेज, तो आप लोग देख सकते हैं कि ब्रोकरेज कितना कम कटा है। ठीक है, और हम लोग का प्रॉफिट काफी अच्छा खासा है। ओके। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, हम लोग का जो ट्रेनिंग सेशन चालू होने वाला है वापस से, हम लोग का नया नया बैच हम लोग का एंट्री होगा। ठीक है, जो पुराना बैच था वो कंप्लीट हो गया है। ट्रेनिंग जो होने वाला है, सब लोग मेरे को फोन करके पूछते सर डिटेल्स बताइए, कितने बजे होता है ट्रेनिंग वगैरह। मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। आपका, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, ठीक है, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं, एक ही बार में पेमेंट करते हैं, तो 8,400 रुपए लगेंगे, 8,400। और ये मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर इक्विटी एंड फ्यूचर्स बोल रहा हूँ। 8,400 रुपए लगेंगे 28 तारीख तक। ठीक है, मार्च के 28 तारीख तक जो लोग पेमेंट करते हैं वो लोग को 8,400 रुपए लगेंगे अगर फुल पेमेंट करते हैं। और आपका जो ट्रेनिंग है वो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पर महीने के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो वही आपका 2,400 रुपये पड़ेगा, मतलब 2,400 रुपये पर महीना। ठीक है, और आपका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो बढ़ के 4 मंथ्स हो जाएगा।
ठीक है, आपको अगर सुनाई नहीं दिया तो आप वापस प्लीज इसको पॉज करके रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए। अब दूसरी बात, इक्विटी का ऑप्शंस का जो है उसका पैकेज हम लोग ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि प्राइस कितना होगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग का जो इक्विटीज है उससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक्चुअली काफी बेटर है उससे, ठीक है। और इसमें एक्चुअली आपको सिखाने के लिए मेरे को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा रादर देन आपका इक्विटी और ये, ठीक है। और ऑप्शंस में अब आप बोलेंगे कि टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आता है कि नहीं ऑप्शंस में। दोनों कोर्सेज में टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आप नहीं कुछ किसी में भी नहीं जा पाएंगे। तो दोनों कोर्सेज में टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूडेड है, फंडामेंटल सिखाना इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है जो कि उसमें है और इसमें दोनों में है। और लेकिन बस एक होगा पूरा ऑप्शंस के लेके, मतलब पूरा आपका कह सकते पीएचडी इन हार्ट, मतलब हार्ट का जो डॉक्टर होता है वैसे ही आप पूरा ऑप्शंस के ऊपर स्पेशलिटी रखेंगे। और दूसरा होगा इक्विटी एंड फ्यूचर्स का कंबाइन होके, ठीक है। और तीसरा जो पैक होगा एक्चुअली वो होगा बेसिक्स को लेके, ठीक है, जिनको स्टॉक मार्केट का ए भी नहीं आता है उनको हम लोग सिखाएंगे। और उसका जो कोर्स है वो एक्चुअली बस 1 मंथ का है, ठीक है। और उसका प्राइस भी काफी लो ही किया जाएगा, बहुत लो किया जाएगा, वो बस 1 महीने का कोर्स है, तो आप जान सकते हैं। अब ये जो टाइमिंग वगैरह सब जो कि सब लोग पूछते हैं, टाइमिंग वगैरह जो भी आपको जानना है वो वेबसाइट में डायरेक्ट 20 तारीख या फिर उससे भी पहले भी आ सकता है, आप चेक करते जाइए। आपको वेबसाइट में जाना है, आप देखिए ऐसे वेबसाइट में जाएंगे, इधर पे आपको लिखना है एबोटॉस एबोटॉस.com में आप जैसे ही जाएंगे, मैं इधर पे पूरा स्टेप्स दे रहा हूँ, तो बेफालतू का ये सब पूछने के लिए कॉल मत कीजिएगा ट्रेडिंग आवर्स में, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इधर पे जाइएगा, सर्विसेज में जाइएगा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग में क्लिक कीजिएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में क्लिक करते ही आप नीचे जा सकते हैं, एकदम नीचे जाके आपको, एक मिनट, एकदम नीचे जाके इधर पे पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। आप अगर मंथली पेमेंट का करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कीजिएगा, अगर होल पेमेंट का तो इसमें क्लिक कीजिएगा। होल पेमेंट के क्लिक करते ही आपको इधर पे डिटेल्स मांगा जाएगा, ये पूरा होल पेमेंट का फी है, हाँ? और इधर पे आप पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपको ज़रूरी लगता है, ठीक है। और ये वैलिड है 8,400 रुपये, जो वैलिड है वो बस 28 मार्च तक है, उसके बाद से हाइक आएगी इस वाले पैक में, जो कि ओल्ड पैक है प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर इक्विटी एंड फ्यूचर्स के ऊपर। जो ऑप्शंस का पैक है वो ऑलरेडी, जो नया वो ऑलरेडी एक नया पैक होगा, तो उसका हाइक बाद में आएगा, लेकिन वो आपका 20 तारीख को लॉन्च होगा। और बेसिक्स वाला स्टॉक मार्केट का वो भी 20 तारीख को लॉन्च होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, एकदम शुरुआत से एंड तक। प्लीज अच्छे से लाइक कीजिए, मैं आशा करता हूँ कि मेरे को इसमें 1000 लाइक मिले और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बनाऊं। और आप लोगों को वेट करवाने के लिए बहुत सॉरी, लेकिन मैं एक्चुअली स्ट्रैटेजी को काफी दिन से फॉलो कर रहा था और फिर जाके ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोग को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। ओके गाइस, गुड नाइट, आप लोग सभी सही रहिए, सभी सलामत रहिए, प्रॉफिट कमाते जाइए, चाहे मेरे साथ रह के या फिर खुद रह के, जो कीजिएगा इतना सोच के कीजिएगा। अगर आपको प्रॉफिट पाना है तो रिस्क भी है, लेकिन रिस्क जितना छोटा कर पाए उसी में आपको भलाई है, ठीक है। अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो कि आपका 10,000 रुपए लगा के 10,000 रुपए पाना चाहे। अच्छा ट्रेडर वो है जो कि सोचे कि 6,000 लगा के मैं 10,000 पाना चाहूँ या फिर 5,000 लगा के 10,000 पाना चाहूँ, ठीक है। ओके गाइस, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट कल के ट्रेडिंग के लिए।